तो नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए जो है एक बुक के रिकमेंडेशन के लिए मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि बुक देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होती है। अगर हिंदी मीडियम में वीडियो बना दे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं सर उस पर इंग्लिश में वीडियो बना दीजिए, और इंग्लिश में वीडियो बना दे तो हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं सर उस पर बुक बना दीजिए। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बुक मेरे पास कल्याणी पब्लिकेशन की आ गई है। ये पेपर आपका जो है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर है। देखिए ऑथर हैं इसके नीरज गोयल और धनु मिता। ठीक है, इंग्लिश में मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, हिंदी में ये बुक मेरे पास आ गई है तो मैंने सोचा कि इस पर बना दूँ। देखिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है एक कंपलसरी पेपर है, आप सभी स्टूडेंट्स को पूरे उत्तर प्रदेश में कंपलसरी रूप में पढ़ना है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी NEP 2020 जो है वो लागू हो रही है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में, तो 2 क्रेडिट का ये आपका पेपर होगा। मैं क्रेडिट बता चुका हूँ, 1 क्रेडिट मीन्स 15 लेक्चर, 2 क्रेडिट मीन्स 30 लेक्चर, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका पेपर है वो आपका टोटल 4 क्रेडिट का है। तो 1 क्रेडिट इक्वल टू 15 लेक्चर, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल जो है 60 लेक्चर्स का आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है और 30 लेक्चर्स का आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का पेपर है। तो इस तरीके से 90 आपके लेक्चर हो गए। कोई भी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लीजिए कि 6 क्रेडिट से ज़्यादा का NEP में नहीं रखा गया है। तो इसलिए जो है आप इस पेपर को पढ़ेंगे, आपका पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 25 नंबर आपको जो है आपके कॉलेज वाले टीचर्स देंगे और 75 नंबर का आपका जो है यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, आपका वाइवा वॉइस होगा और 75 में से आपको जो है उसमें मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका ये वाला पेपर हो गया और 100 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हो गया। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, आप ये भी देख लीजिएगा ध्यान से। कल्याणी पब्लिकेशन नीचे देखिए यहाँ मेंशन कर रखा है, तो कोई जो है नया पब्लिकेशन नहीं है। कॉमर्स में बहुत अच्छी गुडविल है, और अगर आप मान के चलें तो इंडिया के टॉप 10 पब्लिकेशन में से एक पब्लिकेशन है कल्याणी पब्लिकेशन, और कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में बिल्कुल समुंदर है कल्याणी पब्लिकेशन। एक से एक सब्जेक्ट की इस पब्लिकेशन पर किताब मिलती है। अगर आप जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी आप कोर्स करते हैं, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA, CFA, कोई भी कोर्स करते हैं जो आपका सिलेबस हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस पब्लिकेशन की कल्याणी पब्लिकेशन की बुक को स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें BCom सेकेंड सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैंने कई सारी बुक्स जो हैं वो रेकमेंड कर रखी हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप जो है उसको देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स की मैंने बुक्स जो हैं वो रेकमेंड कर रखी हैं। अब देखिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने आपको सिलेबस भी दे रखा है, तो आपको आसानी रहेगी कि क्या क्या सिलेबस है आपका। ठीक है, तो बेसिकली जो है टैली है, इसमें एक तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है और दूसरा जो है टैली ERP 9.0 से रिलेटेड इन्होंने जो है इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। बुक की खास बात क्या है? बुक की खास बात ये है कि सबसे पहले देखिए, जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग दिया है, आपको इस चैप्टर में स्टडी क्या करना है, तो इन्होंने एक सिनॉप्सिस बना करके यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। आपको हर एक पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या क्या पढ़ना है तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया है। यानी कि 20 पेज का चैप्टर तो 20 पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टार्टिंग में पता लग जाए कि मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग, तो इसके हिसाब से दे रखा है। ठीक, और डेफिनेशंस जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी हैं इस बुक में, ग्रे शेडेड में दे रखा है, यानी कि एक टॉपिक जो है आपको इसमें जो पढ़ना है वो ग्रे शेड में ही दे रखा है। अगला जो ग्रे शेड शुरू होता है यानी कि आपका जो है वो टॉपिक अब अलग हो गया, अब आपको जो है दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो ये बुक की जो है बहुत ख़ास बात है। बुक्स में इन्होंने देखिए चार्ट बना रखे हैं पूरी बुक के अंदर, कि अगर आप रिवाइज करना चाहें किसी चैप्टर को एग्ज़ाम डेज में, तो आप जो है चार्ट्स
इसमें रिवाइज कर लें तो आपको याद आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बुक अच्छी है। देखिए अगर अगला पेज देखें तो इन्होंने फिर चार्ट दे रखा है, तो जब आप रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को या अपने टॉपिक को, तो चार्ट भी अगर आप पढ़ लें तो आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी कि इस चैप्टर में क्या था। ठीक। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात सबसे बढ़िया कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में, इन्होंने उनके आंसर भी दे रखे हैं। बच्चे मतलब इनके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में परेशान होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा है आंसर इन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग क्या है, व्हाट इज़ बुक कीपिंग, तो इसका आंसर दे रखा है। फीचर्स क्या है बुक कीपिंग के, तो उसका आंसर दे रखा है। लेखांकन के उद्देश्य क्या है, तो उसका आंसर दे रखा है। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, तो उसका आंसर है। पहला ही चैप्टर है ना, तो उसमें इन्होंने 5 जो है क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। तो बच्चे परेशान होते हैं, तो इसलिए जो है इन्होंने आंसर भी इसमें दे रखे हैं। देखिए इसकी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी, मैं आपको ये चीज़ बता दूं। प्रैक्टिकल फाइल बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है, जैसे अगर हम टैली की बात करें, अगर आप जो इसमें टैली का जो है पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका टैली है 9.0 ERP 9.0, तो उससे रिलेटेड इसमें ये जो हेडिंग दे रखी है ना, आप इसी से रिलेटेड जो है हेडिंग के आप क्वेश्चंस को जो है बना सकते हैं। अब देखिए इन्होंने टैली जो समझा रखी है, मैं वो देख रहा था, तो डायग्राम समेत बहुत इजी तरीके से समझा रखी है। आप जब कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ऐसे डायग्राम मिलेंगे, तो आपको समझने में बुक की हेल्प से समझने में बहुत जो है आसानी रहेगी कंप्यूटर पर कि कहाँ आपको क्लिक करना है, कौन सी की प्रेस करनी है। तो उसके लिए क्या है कि टैली जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना चाहिए। अगर टैली जो है इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर पर, तो आपसे बुक को रीडिंग करते जाएं और जो है वो स्क्रीन पर सामने जैसे बुक में डायग्राम दे रखे हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी जो है इसमें एंड में क्या है कि बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है देखिए बहुत सारे दे रखे हैं। अगर आपको और डीप स्टडी करनी हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हिंदी में दे रखे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाली बुक में जो मैंने बताए थे तो इंग्लिश मीडियम वाले में भी दे रखे हैं। ठीक। तो इसमें रेट की बात करें, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बुक कितने की है, तो बुक भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें कि कितने की है। तो रेट प्राइस है 200 रुपये की देखिए बुक है, और मेरे हिसाब से 180 रुपये में आपको आसानी से मार्केट में मिल जानी चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तो अच्छी बुक है मेरी नज़र में, आप जो है मार्केट से ले सकते हैं। तो बने रहेगा स्टूडेंट्स चैनल पर मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। उसमें जो भी मेरे पास टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं तो मैं बच्चों के साथ जरूर शेयर कर रहा हूं, ताकि उनको पता लग जाए कि आप कौन सी बुक परचेज़ करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।